हाय बच्चों, कई दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए आ नहीं रहा था। बहुत बच्चों ने जामिया हमदर्द की छोटी सी क्लिप डाली थी। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इस पे डिटेल वीडियो अपलोड करें। तो आज मैं इसके लिए हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, जय हिंद। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को दुश्मन के नापाक मंसूबों से महफूज रखे। और जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े, जिस किस्म का भी, हम अपने जान माल सब लेकर सबसे पहले सफ में अपने देश हिंदुस्तान के लिए खड़ा रहूं। एक बार फिर से जय हिंद। चलो बच्चे शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा जामिया हमदर्द। वैसे तो जामिया हमदर्द बहुत सारी कोर्सेज करवाती है। आज हम स्पेशली इसे दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम बात करेंगे फार्मेसी, पैरामेडिक्स और इंजीनियरिंग कोर्सेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ की बात करेंगे, एमबीए की बात करेंगे, अदर कोर्सेज की बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको शॉर्ट में कि एमबीए का लास्ट डेट 11 मई 2025 है। एमबीए को छोड़ के जितनी भी जामिया हमदर्द कोर्सेज करवाती हैं, सबकी लास्ट डेट 30 मई है। जामिया हमदर्द एमबीबीएस से लेके, पैरामेडिकल से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, आर्ट्स के कई शोबों में बेहतरीन कोर्स करवाती है और नेक रैंक में A+ ग्रेड इसे मिला हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं। कोर्स फी भी बताएंगे, एलिजिबिलिटी भी बताएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करता है, एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले फार्मेसी की बात करते हैं। जामिया हमदर्द फार्मेसी में नंबर 1 कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है, यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उससे पहले एक बात और बता दूं कि जामिया मिलिया और जामिया हमदर्द में फ़र्क है। जामिया मिलिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दोनों में फ़र्क है। ओके, जामिया हमदर्द में आज सबसे पहले बात करेंगे फार्मेसी का। जामिया हमदर्द फार्मेसी में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, एक पीएचडी तक तीनों कोर्स करवाती है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी की और देखते हैं कि क्या कोर्स फी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि लश ग्रीन कैंपस है इसका। कभी आप विजिट करें दिल्ली में तो आप इसे देख सकते हैं। दिल्ली में लोकेटेड है ये और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एमबीबीएस से लेकर सारी कोर्सेज करवाती है। किसी अदर लेक्चर में एमबीबीएस और किसी अदर अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो फिर उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की। ये प्रोस्पेक्टस, ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है जामिया हमदर्द का। तो सारी मिसकॉन्सेप्शन, कई बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर कैसे एडमिशन होता है, क्या हमें जामिया हमदर्द एंट्रेंस लेती है, सबके बारे में क्लियर करते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी 60 सीट है बच्चों, ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है 10+2 होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, किसी से भी होती है। याद रहे कि 17 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। और एडमिशन जो होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन टू डी फार्मा प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इट मींस व्हाट कि 10+2 में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे डी फार्मा में एडमिशन होता है। ठीक है बच्चों, फिर बता दूं कि फार्मेसी में जामिया हमदर्द डिप्लोमा करवाती है, बैचलर डिग्री करवाती है यानी बी फार्मा, मास्टर डिग्री करवाती है यानी एम फार्मा, पीएचडी करवाती है। याद रहे फार्मा डी नहीं करवाता जामिया हमदर्द। ठीक है, आइए नेक्स्ट अभी तक देखते हैं। फार्मा डी और डिप्लोमा इन फार्मेसी में फर्क होता है, वो डॉक्टरेट डिग्री होता है, बैकलॉरेट डिग्री होती है। अब इधर आइए, बैचलर ऑफ फार्मेसी बेटा 120 सीट है बच्चों, 4 साल का कोर्स है ये। देखिए, इसमें भी बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा। इसमें 10+2 चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ से। ये नीट के बेस पे एडमिशन लेता है, ये जेई मेंस के बेस पे। हाँ, इसका अपना एंट्रेंस नहीं होता। अगर उससे भी बच गया तो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो भी है उसके लिए उसके मेरिट पे एडमिशन होगा। तो याद रहे कि अपना कोई एंट्रेंस जामिया हमदर्द फार्मेसी में भी नहीं लेता, बी फार्मा में भी। आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ डिले इन कंडक्ट ऑफ नीट 2000 the university may take admission on the basis of merit, aggregate percentage of first 5 subject of the qualifying examination. It means what कि इसका अपना एंट्रेंस नहीं होता। कई बच्चों ने कमेंट में मुझसे पूछा इस बात को। चलिए, अच्छा अब आगे देखते हैं बच्चे लोग। अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो लेटरल एंट्री भी होता है। जो बच्चा डिप्लोमा किया हुआ हो तो डिप्लोमा करता है, 50% मार्क्स हो, 10+2 हो तो उसे लेटरल एंट्री मिल जाती है सेकेंड ईयर में। 4 साल का बी फार्मा होता है तो लेटरल एंट्री के बाद ये 3 साल का कोर्स हो जाता है। ठीक है बेटा, ये लेटरल एंट्री की बात होगी। अब आ जाते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये मास्टर ऑफ फार्मेसी भी करवाता है, पर इससे बहुत कम क्वेश्चंस मेरे कमेंट में आए थे।
इतने स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स करवाता है, उसमें किसमें, फार्मेसी में पीएचडी भी करवाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी कोर्स जामिया हमदर्द करवाती है, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक करवाती है, ये बहुत अच्छी बात है। या नहीं, डिप्लोमा नहीं तो बैचलर से लेकर पीएचडी तक तो होता ही होता है। तो कोई बच्चा अगर एक बार बैचलर में एडमिशन लेता है तो पीएचडी करके यहाँ से निकल सकता है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, हाँ, ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा प्लेसमेंट में बहुत अच्छा तो नहीं है, जो मेरा ख्याल है, अकॉर्डिंग टू मी, जो बच्चे हमारे बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे, उनसे जो मैंने पूछा वो, हालांकि पैरामेडिक्स वाले बच्चों की प्लेसमेंट तो होती ही होती है। तो ये देखिए, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो टैलेंट पे होता है, 100% प्लेसमेंट तो कोई भी यूनिवर्सिटी, इवन आईआईटी दिल्ली भी नहीं देती होगी शायद, हालांकि पूरा डेटा नहीं है मेरे पास आईआईटी दिल्ली का। चलिए अब इसको देखते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं। देखिए बेटा, नर्सिंग में भी कई सारी कोर्स करवाती है, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 70 सीट है, 3 years ड्यूरेशन। देखिए 10+2 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and have passed English individually। एक्चुअली ये उनके लिए है बच्चों, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो साइंस के नहीं है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनका 10+2 में इंग्लिश हो बस, बाकी कोई सब्जेक्ट हो, पीसीबी हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए ओपन स्कूलिंग से भी है। हालांकि इसमें भी अगर साइंस वाला बच्चा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी करना चाहे तो उसको प्रेफरेंस देगी, ठीक है। 40% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में अलग से पास होनी चाहिए, ठीक है। एनएम कोर्स से भी आप जा सकते हो इधर, तो ये डिप्लोमा के बारे में है, 17 साल पूरा होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के बारे में पूछा गया। देखिए इसकी 60 सीट है, 4 साल का कोर्स है, 70 ईयर्स पूरी होनी चाहिए और आपका 12 में पीसीबी और इंग्लिश होनी चाहिए। एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड ऑल्सो इन द एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी 45% मार्क्स होनी चाहिए। बच्चे आप याद रखिएगा कि आमतौर पर सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन स्कोर इन नीट। नीट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ली जाती है। नीट में जितने भी मार्क्स आए होंगे उस मार्क्स के बेस में आए नर्सिंग में एडमिशन ले लेती है, बीएससी नर्सिंग में। पोस्ट बीएससी नर्सिंग बेटा इसमें भी 30 सीट है और इसके बारे में बहुत कम बच्चों ने इंक्वायरी की। फिर एमएससी नर्सिंग भी कराता है और पीएचडी भी। जैसा कि मैंने कहा कि हर कोर्स लगभग डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट डिग्री तक, पीएचडी तक कराती है जामिया हमदर्द। ये सबसे खास और अच्छी बात है। देखिए पीएचडी नर्सिंग भी है। अब आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं बच्चे लोग। अब अगला पैरामेडिक्स पे आते हैं। सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके लिए भी पीसीबी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे होता है 10+2 के। फिर अगेन याद दिला दो कि कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता जामिया हमदर्द का, अपना ऑन इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद इसके मास्टर डिग्री भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, पीएचडी भी है। तो हर कोर्स में बैचलर और मास्टर और पीएचडी। ज़्यादातर इंक्वायरी जो मेरे पास आई है वो बैचलर डिग्री से रिलेटेड आई है, इसलिए मैं बैचलर डिग्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बहुत डिमांडिंग कोर्स है पीसीबी वालों के लिए। इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पीसीबी में 50% मार्क्स चाहिए। इसमें एडमिशन नीट के बेस पे होता है। हालांकि इसने लिखा है कि नॉन नीट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स में नॉन नीट कैंडिडेट जो नीट नहीं दिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नीट से सीट बचा तो उनका भी एडमिशन मेरिट बेस पे लिया जाता है और आमतौर पर नीट से सीट बच ही जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि फीस थोड़ी सी जामिया हमदर्द की ठीक ठाक है। तो अब यहाँ पे देखिए बीपीटी है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये मास्टर है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब इससे पीएचडी भी है, पीएचडी फिजियोथेरेपी इन फिजियोथेरेपी। तो हर कोर्स को ये डिप्लोमा से लेकर या बैचलर से लेकर डॉक्टरेट डिग्री तक रखे हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये अगला कोर्स है पीसीबी स्टूडेंट के लिए मोस्ट प्रीफर्ड कोर्स है, बच्चे बहुत करना पसंद करते हैं। इसकी भी एलिजिबिलिटी 10+2 है, पीसीबी से 50% होनी चाहिए। बच्चे इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पे। इवन इस नीट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो जाएगी। अलग से एंट्रेंस इसका भी नहीं लेता जामिया हमदर्द। इसमें लेटरल एंट्री भी है। कोई बच्चा अगर डिप्लोमा इन बीएमएलटी किया हुआ है उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है, यानी 4 साल के बजाय लेटरल एंट्री वालों का 2 साल ही लगता है कोर्स में। अब यह देखिए बेसिक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी पैरामेडिक्स है और इसका भी सेम है वही कि 10+2 होनी चाहिए आपको। और ये 3 साल का कोर्स है और 3 साल का 6 सेमेस्टर का कोर्स है। 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप है, यानी 4 साल हो गए कुल मिला के। और उसके बाद इसमें भी वही सेम है कि 50% चाहिए। और 10+2 में आपके कितने मार्क्स आए हैं पीसीबी में,
उसको कंसिडर करेंगे ये, ठीक है, उस मार्क्स पे एडमिशन देंगे। इसमें भी लेटरल एंट्री है, जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिल जाती है एडमिशन। हाँ, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत फेमस कोर्स है, बच्चे बहुत करते हैं और लगभग सब में जॉब की सिक्योरिटी है, जॉब हो ही जाते हैं। अलाइड हेल्थ साइंस में तो मोस्टली हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे भी, और इसके लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ये जामिया अहमद, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ये। क्वालिटी भी पढ़ाई की, टीचिंग की अच्छी है, जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो बताते हैं। अच्छा 50 सीट्स है यहाँ पे भी, ये भी 4 साल का कोर्स है। इसका भी एडमिशन का सेम एग्रीगेट बेस पे 10+2 में, मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 10+2 में के मार्क्स के बेस पे होने हैं। नीट के बेस पे फार्मेसी होनी है, बीपीटी होनी है, मतलब जिसमें ज़्यादा रश है उन कोर्सेज में नीट के बेस पे लेते हैं। अदरवाइज 10+2 में मार्क्स है तो आपका हो जाता है और बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाती है। बच्चे घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते रहेंगे सर होगा कि नहीं होगा। लेटरल इंटरव्यू देखिए ऐसे ही। ये अगला पैरामेडिक्स कोर्स है बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो बीएमएलटी देख लिया हम लोगों ने, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देख लिया, बीपीटी देख लिया, बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कोर्स है। पूरा स्कोप लिखा हुआ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा 50 सीट्स है इसमें भी, और ये भी 4 साल का कोर्स है। इसका भी सेम है, 10+2 में पीसीबी होनी चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए, सिलेक्शन मेरिट के बेस में होगा। उससे बीएससी ऑप्टोमेट्री है, हाँ, ये जो असिस्ट करते हैं आई डॉक्टर्स को, तो इसमें भी बैचलर डिग्री, इसमें भी सेम कंडीशन है कि 4 साल का कोर्स है, 50% चाहिए। सेम है कि इसके एग्रीगेट है 10+2 में आपके कितने मार्क्स आए। इसमें भी लेटरल एंट्री होता है, मतलब अगर आप डिप्लोमा है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाता है आपका एडमिशन। 1 ईयर कंपलसरी तो इंटर्नशिप होता ही होता है। देखिए सिलेक्शन इसमें भी नीट नहीं है, क्वालिफाइंग पे 10+2 में आपके जो भी मार्क्स रहे हो। बीएससी कार्डियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ये भी बेहतरीन पैरामेडिक्स कोर्स है। इसमें भी सेम कंडीशन है और सेम केस है। ये भी 4 साल का है, इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। ये भी एग्रीगेट बेस पे होता है। नहीं, नेक्स्ट आपका है अगला कोर्स है, ये देखिए बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बहुत बेहतरीन कोर्स है। मेरी एक स्टूडेंट तो बहुत साल पहले बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की, फिर यहीं से मास्टर की और वहीं पे लेक्चरर के तौर पर अपॉइंट हो गई है। तो अच्छा कोर्स है, इसका बहुत डिमांड है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, 50% पीसीबी में चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स पे सिलेक्शन होना है बच्चे। मास्टर्स भी होते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, यहाँ मास्टर्स भी है। देखिए इसमें मास्टर्स है, कुछ कोर्सेज में मास्टर नहीं भी है। अभी यहाँ पे देखिए 2 इयर्स का मास्टर होता है, इसके लिए बीएससी चाहिए बीएमएलटी में। एमएससी मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी होता है, ये भी मास्टर कोर्स है। यानी एमएससी ऑप्टोमेट्री, इसमें भी मास्टर, यानी जिसके बैचलर है सबके मास्टर्स भी हैं, सबके डॉक्टरेट भी हैं। तो अगर आप एक बार बैचलर में एडमिशन लेते हो ना, तो यहाँ से पूरा पीएचडी करके आप निकल सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि कोर्सेज की एक लंबी फहरिस्त है, उतना बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए ये सब मास्टर डिग्री है, इसमें 2 इयर्स का मास्टर डिग्री होता है। एमएससी इन एनेस्थीसिया जो बैचलर डिग्री आपने देखा था उसका मास्टर्स भी है और सबका पीएचडी भी है। एमएससी डायलिसिस में भी है, तो आप लेक्चरशिप में जाने के लिए भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए पीएचडी है पैरामेडिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसमें आपने मास्टर्स किया है पैरामेडिकल में, उससे पीएचडी कर सकते हैं, उससे स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। तो अब आगे आ जाए, ये तो पैरामेडिक्स की बात थी। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंस की। अच्छा ये आज एमबीए वगैरह का याद रहे कि मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें एलएलबी, एमबीए और गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, बीसीएमसी, इनके बारे में देखता हूँ कि बीसीए तो इसी में आ जाएगा, तो बना दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो। याद रहे कि एमबीए का लास्ट डेट 11 मई 2025 है, जबकि बाकी कोर्सेज की लास्ट डेट 30 मई है। फिर एक बार नीट के लिए भी बना दूंगा, एमबीबीएस भी कराती है ये यूनिवर्सिटी। अब ये देखिए इंजीनियरिंग में ये बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कराती है, बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स है। इसमें कैंडिडेट को पीसीएम से होना चाहिए। वैसे तो एडमिशन ये आमतौर पे क्या लेती है, जेई मेंस पे लेती है। अगर जेई मेंस के बच्चे नहीं रहे तो क्वालिफाइंग मेरिट बेस पे भी 10+2 में जो भी मार्क्स हैं उसके बेस पे भी ले सकती है, ठीक है। ऐसे ही बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, हाँ, इसका भी 4 साल का कोर्स है। एडमिशन सेम है, 10+2 में पीसीएम होनी चाहिए 50% मार्क्स का, और सिलेक्शन प्रोसेस जेई मेंस में। अगर जेई मेंस के लड़के नहीं आए तो क्वालिफाइंग एग्रीगेट 10+2 में आएंगे, उसके बेस पे भी एडमिशन हो जाती है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एआई, जिसका दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यहाँ भी वही है, 4 इयर्स का कोर्स है। पीसीएम 50% चाहिए, जेई मेंस पे लेते हैं, नहीं आए तो एग्रीगेट पे भी ले लेंगे। फिर बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 120 सीट है, 3 इयर्स का कोर्स है। पीसीबी हो या पीसीएम हो, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन 10+2 में मैथ्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है
कि आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपका एक मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 में, ठीक है। अच्छा, CUT के थ्रू BCA में एडमिशन लेते हैं, अगर CUT से नहीं हुआ तो मेरिट बेस पे भी हो जाते हैं, इसलिए बच्चे घबराए नहीं। जिन्होंने CUT नहीं दिया है, कई कमेंट में पूछ रहे थे, मेरिट के लिए अप्लाई करें, मेरिट बेस में भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि CUT से सारी सीट फिल हो जाती है इसकी। लेटरल एंट्री भी है सेकेंड ईयर बीटेक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सब में लेटरल एंट्री है। हाँ, सबका मास्टर डिग्री भी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, इसके लिए BCA चाहिए। MSc कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सिस्टम बायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये मास्टर डिग्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, यहाँ भी ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आती है। तो ये 2 ईयर का MTech कोर्सेज भी, जितना आपने बैचलर देखा है सबसे MTech है और सबसे PhD है, देख लीजिए ये सबसे PhD है। अब आगे हम बात करेंगे, ये देखिए सबसे, ये सब में MTech है और फिर PhD है, जितना स्पेशलाइजेशन आपने किया कंप्यूटर साइंस में PhD कर सकते हैं एकदम डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है बेटा। पार्ट टाइम भी कोर्स और PhD की। अब आ जाइए मैनेजमेंट में, मैं अगले दिन वीडियो बनाऊंगा, मैं बायोटेक मैनेजमेंट, बायोटेक और बाकी ये सारी चीज़ें मैं बायोटेक का भी बना ही देता हूँ। आप देख लीजिए, मैनेजमेंट का अगले दिन बताऊंगा। बायोटेक अभी कराती है, और लाइफ साइंस में अभी हम आ जाएंगे। ये तो BBA है, चलिए इसको भी दिखा ही देते हैं, साथ साथ बता ही देते हैं कि देखिए BBA ये करवाते हैं, BCom है कॉमर्स वालों के लिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स। BBA भी है, 180 सीट है 10+2 में, आपका 50% होनी चाहिए, कोई एंट्रेंस नहीं होता, क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता है, जो 10+2 में मार्क्स लाएंगे। BCom भी है, 60 सीट है, बेहतरीन है 5 सब्जेक्ट्स में। तो CUT का मार्क्स मांगते हैं यहाँ पे, नहीं भरा तो ये एग्रीगेट में भी ले सकते हैं। MBA इसके लिए तो कैट वगैरह मांगते हैं, लेकिन अब बाकी इंडियन नेशनल ये बोले किसी भी में आप पास हो सकते हैं। 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में MBA के लिए, ठीक है ना। PhD भी कराते हैं मैनेजमेंट से। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चा, आज ये तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बायोटेक वाले पे आते हैं। बच्चों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अच्छा MBA याद रहे कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से भी कराते हैं, ये हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और PhD भी है उससे। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स है, किसी अलग दिन होटल मैनेजमेंट पे बनाएंगे। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि बायोटेक पे आज बना दें, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेश्चन था हाँ बायोटेक से रिलेटेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, चलिए आ जाइए इस पे, इस कोर्स को देख रहे थे कि यहाँ पे ये कितनी कोर्स कराती है, चलिए आ जाइए। देखिए ये PCB वाले बच्चे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे नहीं, ये देखिए ये अब इसमें क्या करते हैं, BSc बायोकेमिस्ट्री से कराते हैं, 30 सीट से 4 ईयर का कोर्स है बेटा। इसमें एडमिशन 50% चाहिए 10+2 में, CUT के बेस पे एडमिशन होते हैं। अगर नहीं CUT में है तो सीट भरा तो इनको आमतौर पे ये ऐसे भी एडमिशन लेते हैं एग्रीगेट बेस पे, हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स के एग्जाम के बेस पे। ऐसे MSc भी है बायोकेमिस्ट्री से, फिर PhD भी है। अगला देखिए आप, अगला जो कोर्स है बेटा, उसके बाद आगे देखते हैं, सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसे, आप वहाँ से देख सकते हैं बेटा। अगला आ जाइए, अब ये आ गया बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे थे। देखिए BSc ऑनर्स करवाती है विथ रिसर्च, 4 साल का है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अगर आप 3 साल में निकलना चाहें, ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेस पे FYUP NEP के थ्रू है, तो आप निकल सकते हैं, 3 ईयर्स में भी आप निकल सकते हैं। इसमें देखिए BSc आप इसमें भी CUT के थ्रू लेते हैं, पर अगर नहीं सीट बच गई बायोटेक्नोलॉजी में तो ये फिर अपने क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पे ले लेते हैं, ठीक है। इवन MSc भी बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं, इसमें BSc पास होनी चाहिए। इसमें भी एडमिशन, ये 2 ईयर्स का कोर्स है, आपको ये ले लेते हैं, समझना चाहिए कि CUT से ले लेते हैं यहाँ पे MSc में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी। तो किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन की हो, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड हो, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा है, चाहिए MTech है कि आपको ये देखिए MSc होनी चाहिए, MTech करने के लिए MSc होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री BTech हो या नॉर्मल चीज़ से MSc हो या M फार्मा हो या MSc हो लाइफ साइंस से, तो आप MTech बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं एडमिशन। फिर PhD भी है इससे, तो इस तरह बोटनी भी है, इसमें BSc ऑनर्स बोटनी भी है। तो आप यहाँ पे ये देखिए BSc ऑनर्स रिसर्च फॉरेस्ट्री है, बोटनी है। आप बोटनी के लिए भी, इसके लिए भी CUT मांगते हैं, अगर CUT से नहीं बना तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे ले लेते हैं एडमिशन। MSc भी है बोटनी से, PhD भी है। इसके अलावा बायोमेडिकल साइंस भी है, हाँ, और भी बहुत सारी कोर्सेज हैं। तो अगले दिन बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो इसका पार्ट 2 वर्सन नेक्स्ट अपलोड करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी इशू इसके बाद भी है आपको लगता है, आप जरूर कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दूं और आपको सही गाइडेंस करूं। जय हिंद।